के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि काम क्रोधादि जो आसक्तियां हमें बांधे हैं, इनका स्फुरण तरंग की तरह होता है। अगर उस समय नाम चल रहा है तो तरंग शांत हो जाएगी, पक्का। आप गौर करके ध्यान देना, जिस समय आप काम वेग में होंगे, क्रोध में होंगे, मोह में होंगे, लोभ में होंगे, उस समय नाम भूल चुके हैं। नाम नहीं, अगर नाम चल रहा है, ये आपको परास्त नहीं कर सकते, ये नष्ट हो जाएंगे। तरंग आई है, शांत हो गई। उपासक ध्यान दे, जब किसी विकार की तरंग हो तब बिल्कुल सावधान होकर के नाम में लग जाए, वो तरंग नष्ट हो जाएगी। नहीं तो जैसे थोड़ी सी चिंगारी और अनुकूल वायु मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, ऐसे थोड़ा सा स्फुरण हुआ विषय विकार का और अनुकूल सामग्री भोग की मिल गई तो ये समुद्र की तरह हो जाएगी। फिर तुम डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे भोग सामग्री से, भोग क्रिया से निकल नहीं पाओगे। फिर मोक्ष और भगवदानंद तो बहुत दूर की बातें हैं। जैसे ईंधन में दबी हुई जरा सी चिंगारी हवा के संयोग से विशाल ज्वाला रूप धारण कर लेती है, इसी प्रकार कोई भी काम क्रोधादि दोष हृदय में जो थोड़ा सा स्फुरण हो तो सावधान। नाम कीर्तन, पद कीर्तन, सत्संग, तत्काल चिंतन बदलना चाहिए। नहीं, जहां ये विकार आते हैं तो गाढ़ चिंतन कराते हैं, गाढ़ चिंतन, ऐसा गाढ़ चिंतन कि अब इसको हमें चाहिए ही, अगर ये नहीं मिला तो हम नहीं रह सकते, पक्का। जहां ऐसा आया तहां आसक्ति का प्रबल रूप प्रकट हुआ, ज्वाला रूप बन गया। अब अगर नहीं मिलती तो क्रोधावेश छा जाएगा। जहां क्रोध आया तो स्मृति भ्रम में पड़ जाएगी। बड़े बड़ों की ये छोटी मोटी बात नहीं, खत्म निर्णय करने वाली बुद्धि की क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धि उसका नाश हो जाएगा। वही सर्वनाश। ऐसा परम स्वतंत्र ईश्वर का अंश अधीन हो गया, गिड़गिड़ा रहा है, तुच्छ विषयों के लिए घुटने पे है। ये देखो माया का बल, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दिया इस माया ने। क्यों रौंदा? कहीं न कहीं अगर साधक भी है तो अभिमान है, तो माया मैं को बर्दाश्त नहीं करती है। चलो हम तुमसे प्रश्न करती, दो उत्तर। नहीं दे सकते आप उत्तर। अहंकारी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, आत्माराम पुरुष को माया भ्रमित नहीं कर सकती। जैसे विविध प्रकार की नदियां लहराती हुई, तरंगायमान होती हुई समुद्र में जाती हैं, समुद्र में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती, ऐसे ही भगवदानंद को प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग सामग्री, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी हलचल पैदा नहीं कर सकती। शांताकारम, उसका हृदय द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत स्थिति को प्राप्त हो गया है। पर जब तक ऐसी स्थिति ना हो तब तक साधक सावधान। जहां हृदय में काम क्रोध का विकार एक लहर सी आवे, तुरंत सावधान हो जाना, कुसंग से हट जाना। वो वृत्ति कुसंग की आई है, अगर उसका चिंतन बनने लगा तो चिंतन बनेगा, वो पूरा पिक्चर सामने रख देगी। अगर भोगा है तो उसकी, नहीं भोगा है तो कल्पनात्मक, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, बड़ा सुख मिलेगा। बस बावरा हो गया, निर्णायक शक्ति गई और वो उसको अधीन करके भ्रष्ट कर देगा। कुसंग लहर को समुद्र बना देती है, बाहरी कुसंग और आंतरिक कुसंग। चारों ओर से हृदय पर काम का अधिकार, क्रोध का अधिकार, लोभ का अधिकार, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, साधक उपासक सावधान। जिसे ब्रह्मचर्य रहना उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। ये लहरें सबके हृदय में आती हैं, पर समुद्र ना बनने पावे, इतनी सावधानी रखना। लहर आई, राधा 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 राधा। गृहस्थ धर्म में तो मर्यादा के अनुसार, अपनी सीमा के अंतर्गत। विरक्त धर्म में तो उस तरंग को ही नष्ट करना है। सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी भगवद स्मरण है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न हो। तो अब देवर्षि नारद जी से प्रश्न हो गया, कौन है जो इस दुस्तर माया को पार कर जाए, जीत जाए? बहुत ध्यान देने योग्य बात।
उत्तर दे रहे हैं जो सब तरह के संगों का त्याग कर देता है, जो संत महापुरुषों की सेवा करता है और जो ममता रहित हो गया है, वो सातरति सालोकांता रहती। ये भव समुद्र है। साधना करने का मतलब है एक तरह से तैरना। कितना भी बड़ा तैराक हो, तैरते तैरते थक जाता है। हाथ पैर से जल काटते रहते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं। अगर तैराक जल काटना छोड़ दे तो डूब जाएगा। ऐसे ही इस माया नदी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की भारी तरंगें आती हैं। आपको काटना होगा। अगर आप काटेंगे नहीं, फेंकना शुरू नहीं किए, जल हटाना शुरू नहीं किए, तो आप उसमें डूब जाएंगे। फिर आपकी यात्रा आगे नहीं चल पाएगी। या तो किसी ऐसे संत महापुरुष के चरणों में गले पड़ गए, अब आपको भार समर्पित है, महाराज नरक भेजो या स्वर्ग भेजो, आप आज्ञा करो, जैसे मैं चलूं। मुझे पता नहीं कैसे चलना है, क्या करना है, कहां ले जाना है, वो आप जानो। किसी महापुरुष का पल्लू पकड़ लिया, वो पार कर। वहां तैरना नहीं होता। आचार्य चरणों में पूर्ण समर्पण, गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण, ये नौका में बैठना होता है। स्वाभाविक सुखपूर्वक संसार समुद्र को देखते हुए वो सहज में पार कर जाता है, क्योंकि वो तैर नहीं रहा। वो आचार्य गुरुदेव की पक्की शरणागति उसके हृदय में। बस मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पना, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। गुरुदेव आपकी कृपा कटाक्ष से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब हमें तो आप मिल गए बस।